नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कौशल चौधरी नर्सिंग रना ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में आज का टॉपिक है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास एक ऑर्गन है जो कि एक ग्लैंड के काम भी करता है। पेनक्रियास के अंदर जो टेल वाला पार्ट है, जैसा कि आप डायग्राम बोर्ड के ऊपर देख रहे हो, ये क्या है? इसोफेगस। इसोफेगस के बाद में क्या स्ट्रक्चर आती है आपकी? स्टोमक। स्टोमक में दो स्फिंक्टर, लोअर स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर, और उसके बाद में ड्यूडेनम पार्ट। और ड्यूडेनम पार्ट के जस्ट इस राइट साइड में जो एक ऑर्गन होता है जिसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज, जो कि चिल्ली लाइक जो स्ट्रक्चर है, रेड चिल्ली लाइक जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अभी इस पेनक्रियाज के बारे में आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। पेनक्रियाज के भी मेन कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। आगे वाला पार्ट है हेड पार्ट कहलाता है, बीच का पार्ट बॉडी पार्ट, और लास्ट वाला पार्ट टेल पार्ट कहलाता है। तो आज अपन बात करेंगे जो टेल वाला पार्ट है, उस टेल वाले पार्ट में कुछ सेल्स पाई जाती है। वो सेल्स अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स के नाम से जानी जाती है। पेनक्रियाज है वो एक ऑर्गन है, साथ में दोनों तरह का काम कर रहा है। अपन ने ग्लैंड्स के अंदर पढ़ा था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मीन्स ऐसी ग्लैंड जिनमें जो हार्मोनल सब्सटेंस वो डक्ट के थ्रू रिलीज किए जाते हैं, और एंडोक्राइन दैट मीन्स ऐसी ग्लैंड जो कि डायरेक्ट सिक्रीशन है ब्लड के अंदर ड्रेन कर दिए जाते हैं, वो एंडोक्राइन। तो पेनक्रियाज के अंदर दोनों टाइप्स की सेल्स है, कुछ एक्सोक्राइन टाइप्स की सेल्स है, कुछ एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन वाली डायरेक्ट सिक्रीशन ब्लड के अंदर डालेगी, और एक्सोक्राइन वाली वो डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में डालेगी। अब अपन बात करते हैं पेनक्रियाज के बारे में। तो पेनक्रियाज क्या है? बहुत एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जैसा कि अपन हमने अभी देखा। अब एंडोक्राइन फंक्शन है, एंडोक्राइन जो फंक्शन है वो एंडोक्राइन फंक्शन कौन करता है? एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर एजिटिव पूछा गया है कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस क्या है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस पेनक्रियाज के टेल पार्ट्स में पाई जाने वाली सेल्स है जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। दैट मीन्स ये क्या सिक्रेट करती है? इंसुलिन। क्या सिक्रेट करती है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस है, हार्मोन है, जो कि शुगर लेवल को मेंटेनेंस में काम करता है, शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट पेनक्रियाज देखा था एंडोक्राइन फंक्शन कर रहा है और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन फंक्शन के लिए एसिनार सेल्स और डक्ट सेल्स, जो कि एसिनार और डक्ट सेल्स पेनक्रियाज के अंदर पाई जाती है, और वो सेल्स एक स्पेशल टाइप्स का केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करती है। वो केमिकल सब्सटेंस डक्ट के थ्रू क्या आ जाता है? ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में आके डाइजेशन के अंदर हेल्प कर रहा है। पेनक्रियाटिक जूस जिसको अपन बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस कौन बनाती है? एसिनार और डक्ट सेल्स है, वो पेनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करती है। तो पेनक्रियाज डक्ट के थ्रू कुछ सिक्रीशन भेज रहा है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, वो एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। इसके अलावा इंसुलिन लाइक जो ग्लूकेगॉन सोमैटोस्टेटिन है, वो हार्मोन है, वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, दैट मीन्स वो एंडोक्राइन फंक्शन हो गया। तो एंडोक्राइन फंक्शन है आइसोलेटर ऑफ लैंगरेंस। आइसोलेटर ऑफ लैंगरेंस कहाँ पाया जाता है? ये एक बार एम्स में पूछा गया सवाल है कि टेल वाले पार्ट में है वो पाया जाता है। तो टेल वाले पार्ट्स में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस, और जिसके अंदर मेनली 3 टाइप्स की जो सेल है वो पाई जाती है। कौन कौन सी सेल पाई जाती है? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस के अंदर 3 प्रकार की जो मेजर सेल्स है वो उन सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले सेल देखी थी, फर्स्ट सेल है अल्फा सेल, अल्फा सेल्स। और अल्फा सेल्स लगभग होती है 15%। कितनी परसेंटेज? 15%। और ये क्या करती है? सीक्रेट ग्लूकेगॉन, सीक्रेट्स ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो हार्मोन है, इसका सीक्रेट कौन करती है? अल्फा सेल। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स हैं, वो है बीटा सेल्स, बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स को अपन कैसे डिनोट करते हैं? इस टाइप से, बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स सबसे ज़्यादा पेनक्रियाज में पाई जाने वाली सेल्स है, दैट मीन्स 80% कौन सी सेल पाई जाती है? बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर या सीक्रेट, अपन बात करते हैं इंसुलिन, सीक्रेट्स इंसुलिन।
और बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करती है? इंसुलिन। तो इसी हार्मोन, यही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि मेनली एंडोक्राइन रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेल्टा सेल्स, और डेल्टा सेल्स पाई जाती है आपके 5%। डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स, और डेल्टा सेल्स को इस टाइप से डिनोट करते हैं। ये पाई जाती है आपकी 5%। और डेल्टा सेल्स सीक्रेट्स सोमेटोस्टेटिन। तो डेल्टा सेल्स क्या बनाती है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये तीनों ही हार्मोन है, क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो कि अलग अलग इनके फंक्शन है। ग्लूकेगॉन का अगर बात करें तो ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेगा, ये इंसुलिन डिक्रीज करेगा, ब्लड शुगर को कम करेगा, ये बढ़ाएगा, ये कम करेगा, एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। और सोमेटोस्टेटिन है, सोमेटोस्टेटिन का भी वेरियस जो है फंक्शन है इसमें भी। तो सोमेटोस्टेटिन के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये हाइपोथैलेमस, ये जनरली इसके सिक्रेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। इसके सिक्रेशन को इनहिबिट, ये इसके अपोजिट काम, ये तो इसके सिक्रेशन कम करेगा, इसके अपोजिट काम करता है, क्योंकि ज़्यादा कौन बना रहा है? इंसुलिन। तो इस प्रकार ये इक्विलिब्रियम बॉडी में मेंटेन है। तो एक एक हार्मोन के बारे में अपन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक अपन ने ये पढ़ा पेनक्रियास। तो पेनक्रियास क्या है? एक प्रकार का ऑर्गन है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का रोल प्ले करता है। फंक्शन है इसका मेनली आइसोलेट्स ऑफ लैग्रेंज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और मेनली 3 प्रकार की, इसके टेल वाले पार्ट में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एल्फा सेल्स जो कि 15%, बीटा सेल्स जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स कौन सी है? बीटा सेल्स। ये भी कई बार स्टेट लेवल के एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि इंसुलिन फॉर्म्ड बाई एल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल या डेल्टा सेल। तो आप उससे कोई भी ऐसे ऑप्शन बना के क्वेश्चन, या आपको पेनक्रियाज का डायग्राम दे दे, टेल वाले पार्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा के दे कि ये कौन सा एरिया है, आइसोलेट ऑफ लैग्रेंज। तो इस प्रकार से वेरियस जो है क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे अपन एंडोक्राइन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, डायबिटीज मेलाइटस, वो भी किसी का डिसऑर्डर, पेनक्रियाज का, क्योंकि उसमें क्या हो रही है? बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रही है। इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, या बन रहा है तो कम बन रहा है, बन ही नहीं रहा वो भी डिजीज कंडीशन, कम बन रहा है वो भी एक क्या है? डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1 बाय 1 एक एक हार्मोन के बारे में। तो फर्स्ट अपन इंसुलिन के बारे में बात करते हैं। इंसुलिन क्या होता है और कब सीक्रेट हो जाएगा, और इंसुलिन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन तो सब लोग जानते होंगे कि इंसुलिन का फंक्शन होता है ब्लड शुगर लेवल को कम करना। इसके अलावा भी जो है इंसुलिन के और भी फंक्शन होते हैं, वो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हेडिंग है अपनी इंसुलिन। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी क्लासेस पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन हो, टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। फर्स्ट अपन बात करेंगे इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। ये तो सब लोग जानते हैं। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। और इंसुलिन नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंसुलिन का जो है सिक्रेशन कब होगा। तो इंसुलिन का सिक्रेशन जब होगा जब वेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, वेन ब्लड ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड इंक्रीज, जब बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल और एमिनो एसिड का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। और जैसे ही इंक्रीज होगा तो क्या होगा? सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स। जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल या एमिनो एसिड्स का लेवल ज़्यादा होगा
तो ब्लड के अंदर इनका लेवल ज़्यादा होते ही बीटा सेल ने अपना फंक्शन किया और बीटा सेल ने क्या रिलीज किया, इंसुलिन। अब लेवल ज़्यादा कब होगा, या तो कोई डिजीज कंडीशन है या कोई आप ऐसे मेडिसिन ले रहे हो जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, स्टेरॉइड्स वगैरह, या आप ऐसा फूड खा रहे हो जिसमें ग्लूकोज का लेवल क्या है, ज़्यादा है। दैट मीन्स आप शुगर केन अगर जूस पी रहे हो तो उसमें प्योरली क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा या अमीनो एसिड लेवल बढ़ा तो सिक्रेशन क्या होगा, इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रेट कहाँ से होगा, बीटा सेल्स की। ये तो होगी इंसुलिन सिक्रेट कैसे होता है इसकी बात। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फंक्शन की, मेजर इसके फंक्शन क्या क्या है उसके बारे में। तो मेजर फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, तो मेन इंसुलिन के क्या क्या फंक्शन है। तो एक फंक्शन तो सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंसुलिन क्या काम करता है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो फर्स्ट फंक्शन तो सब लोग जानते हैं, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या करना, कम करना। अब इसमें कम करने में भी बहुत सारे क्या है, वे है, बहुत सारे तरीके हैं कि किस प्रकार के ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को ये इंसुलिन है वो कम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो लेवल के लिए फॉलोइंग वेज, कुछ रास्ते हैं जिनकी सहायता से या वो क्रिया करके ये ब्लड का ग्लूकोज अल्टीमेटली कम करता है। तो कैसे कम करता है इंसुलिन है, क्या करता है बॉडी के अंदर सिक्रेट होके, या कौन सी सेल्स को फंक्शन करवाएगा जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल, या क्या फंक्शन फिजियोलॉजी क्या है, किस प्रकार इंसुलिन है वो काम करेगा। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इंक्रीज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। Increase uptake and utilization of glucose by body cells. तो ब्लड ग्लूकोज का अपटेक है या उसका ब्लड ग्लूकोज को ज़्यादा काम में लिया जाए सेल्स के द्वारा, तो ब्लड के अंदर लेवल क्या हो जाएगा, कम। एक इंसुलिन का मेजर फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। ये लोग यहाँ तक आपको क्लियर है, हम समझते हैं कि इंसुलिन है वो ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अब कैसे करता है, एक तो जब बॉडी का अंदर अपटेक का मतलब ग्लूकोज ले जाने वाला ज़्यादा सेल्स के अंदर ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहा है, ऐसा कोई एजेंट जो कि ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स के अंदर ज़्यादा भेज रहा है, उसको बोलते हैं अपटेक। और यूटिलाइजेशन ज़्यादा बढ़ा दिया बॉडी की कोशिकाएं ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए उनको, तो ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी, यूटिलाइजेशन या उसको ग्लूकोज को काम में लेने लगी। तो एक तो काम में लेने लगी बॉडी की सेल्स, दूसरी ऐसा कोई एजेंट जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करने लग गया, अपटेक ज़्यादा हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ब्लड का ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेनेंस होने लग जाएगा। एक तो ये हो गया। सेकंड इसका वे है इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। एक तो ऐसा एजेंट जो कि अपटेक को बढ़ा रहा है, यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहा है। दूसरा इंसुलिन का फंक्शन क्या हो गया कि ये इंसुलिन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर ज़्यादा कन्वर्ट करवाता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ये ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के अंदर इतना कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये क्या कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है, इस वाली प्रोसेस को बढ़ा रहा है। तो ग्लूकोज का लेवल अल्टीमेटली ब्लड के अंदर कम करना है। किस प्रकार कम कर रहा है, एक तो खपत बढ़ा रहा है, साथ में ट्रांसफ़र कर रहा है, अपटेक बढ़ा रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, ग्लूकोज को दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, उसको उस वाली प्रोसेस को बढ़ा देगा। और इस वाली जो प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोज टू
ग्लाइकोजन कन्वर्स टू, इसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं इसको, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। ग्लाइकोजन जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता हो, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। तो इस ग्लाइकोजेनेसिस का काम भी कौन करता है, ये कीवर्ड्स है, एक तो डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, दूसरा ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, तो इंसुलिन का एक फंक्शन और डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, दूसरा ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो ग्लाइकोजन है बॉडी इनको क्या कर लेगी, स्टोर। बॉडी क्या कर लेगी, स्टोर। कहाँ पे करेगी, लीवर और स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी फंक्शन की, जो ये बॉडी ने जो ग्लाइकोजन बनाया, ये ग्लाइकोजन कैन स्टोर्ड इन बॉडी। और ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर कहाँ पे स्टोर होगा, एक तो स्केलेटल मसल्स और दूसरा लिवर सेल्स। तो स्केलेटल जो मसल्स है, जो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन का क्या होता है, स्टोरेज। तो मसल्स के अंदर 75% तो स्टोरेज किसके अंदर होता है, स्केल मसल्स, और 25% लिवर सेल्स के अंदर, 25% लिवर सेल्स के अंदर। तो इंसुलिन के फंक्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन अपन देखा था डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, दूसरा फंक्शन देखा था ग्लाइकोजेनेसिस, दैट मीन्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज़्यादा आया, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, अल्टीमेटली कम हो गया। तो अब ग्लाइकोजन का स्टोरेज की अपन बात करें, तो स्टोरेज जो स्केलेटल मसल्स में 75% और 25% लिवर सेल्स। नेक्स्ट जो थर्ड जो फंक्शन है उसकी अपन बात करते हैं। थर्ड जो फंक्शन है इंसुलिन का थर्ड फंक्शन है इंक्रीज प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस। इंक्रीज प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस। इंक्रीज प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस, जिसको बोलते हैं लिपोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस का मतलब लिपिड्स का फॉर्मेशन होना। तो जैसे ही प्रोटीन और फैट्स का सिंथेसिस होगा, तो लिपोजेनेसिस की जो भी प्रोसेस कौन करवाता है, इंसुलिन। कौन करवाता है, इंसुलिन। फ्रॉम फैट सिंथेसिस फ्रॉम, यहाँ पे आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, फ्रॉम एमिनो एसिड्स एंड अनवांटेड, या एमिनो एसिड्स एंड अननोन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, अननोन कार्बोहाइड्रेट्स सोर्सेज। तो अपन ने देखा था इंसुलिन का सिक्रेशन कब ज़्यादा हो रहा है, जब ग्लूकोज का लेवल और एमिनो एसिड का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो रहा है। और ज़्यादा जिनका इनका लेवल जैसे ही ज़्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड, या अपन बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज या एमिनो एसिड का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन का लेवल वो बीटा से इंसुलिन सीक्रेट करने लग जाती है। अब एक तो लेवल किस प्रकार कम करा, एक तो है जो कि अपटेक बढ़ा दिया, यूटिलाइजेशन बढ़ा दिया, दूसरा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लग गया इंसुलिन, तीसरा काम क्या करने लग गया, जो एमिनो एसिड या जो आपका ग्लूकोज आया बॉडी के अंदर, उनको प्रोटीन और फैट के अंदर सिंथेसिस करने लग गया, प्रोटीन और दैट मीन्स लिपोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट कर दी। किसके द्वारा, कब, किसने करवाई, इंसुलिन ने। तो इंसुलिन का तीसरा फंक्शन क्या हो गया, लिपोजेनेसिस। फर्स्ट फंक्शन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, सेकेंड ग्लाइकोजेनेसिस, थर्ड लिपोजेनेसिस। तो आप लोग सब लोग एक फंक्शन तो जानते होंगे, लेकिन ये हो सकता है आज ही आपको पता चला हो या पहले से जानते हो।
ग्लाइकोजेनेसिस का काम भी कौन करवा रहा है? इंसुलिन। लिपोजेनेसिस का काम भी कौन करवा रहा है? इंसुलिन। तो ये तीन तरीके तो ये हो गए जिस प्रकार से अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? कम। चौथा एक और फंक्शन होता है डिक्रीज प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। डिक्रीज प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ये ग्लाइको है, ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है, नियो वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज का न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, नया फॉर्मेशन हो रहा है। तो दैट मीन्स एमिनो एसिड से टूट के क्या बन रहा है? ग्लूकोज। तो एमिनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स न्यू हो रहा है, और न्यू क्या हो रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, न्यू ग्लूकोज। अब ग्लूकोज किससे बनेगा? एमिनो एसिड टूट के क्या बनेंगे? ग्लूकोज। अपन को ग्लूकोज तो बनाना ही नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज के लेवल को तो क्या करना है? कम। तो इंसुलिन इस प्रोसेस को क्या कर देगा? कम। इस प्रोसेस को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सारे ऑप्शन बना के इंसुलिन के फंक्शन है सभी के अंदर, जो ये एक्सेप्ट में ये पूछा जा सकता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को इंक्रीज नहीं करता है, क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? बाकी सब प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस ग्लूकोज बनने की प्रोसेस को क्या कर रहा है? कम। तो इंसुलिन के फंक्शन हो गए ये चारों। इंसुलिन के 4 फंक्शन देखे थे अपन ने, रिवाइज करवा रहा हूँ। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, सेकंड अपन ने देखा था ग्लाइकोजेनेसिस, दैट मीन्स एक तो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को किस प्रकार से कंप्लीट कर रहा है, तो इंक्रीज जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, जिसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोला। दूसरा, जो आपके अंदर फूड के अंदर जो एमिनो एसिड और अननोन जो कार्बोहाइड्रेट आए जिनसे ग्लूकोज बनना है, उनको प्रोटीन और फैट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये भी काम किसने करवाया? इंसुलिन। तो सेकंड फंक्शन क्या हो गया? लिपोजेनेसिस। नेक्स्ट, जो ग्लूकोज से, जो एमिनो एसिड से ग्लूकोज बनना था, उनकी प्रोसेस को क्या कर दिया? कम। उनकी प्रोसेस को कम कर दिया तो ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा ही नहीं, तो लेवल क्या? बढ़ेगा भी नहीं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये 3 मेजर फंक्शन हो गए। 3 मेजर फंक्शन कौन कौन से हो गए? ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज कर रहा है, या ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज बढ़ावा दे रहा है, लिपोजेनेसिस को बढ़ावा दे रहा है, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस को कम कर रहा है, दैट मीन्स ग्लूकोज को कम बढ़ने दे रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आपका इंसुलिन है, इंसुलिन के जो फंक्शन है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दे सकते हैं। अब अपन बात करेंगे इन जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन जो हार्मोन है, इनके भी अगेंस्ट कुछ हार्मोन है जो काम करते हैं, और उनको बोलते हैं काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। तो ये तो हो गए इंसुलिन फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, कि कौन से हार्मोन है जो कि इंसुलिन के अपोजिट वर्क करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन क्या है? ऐसे हार्मोन जो कि इंसुलिन के अपोजिट वर्क करते हैं। एनी हार्मोन that opposite the effect of इंसुलिन, दैट मीन्स ऐसे हार्मोन जो कि इज कॉल्ड काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। दैट मीन्स ऐसे हार्मोन जो कि इंसुलिन के इफेक्ट्स के अपोजिट काम करते हो, दैट मीन्स अपोजिट द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का इफेक्ट क्या हो रहा है? ब्लड ग्लूकोज को कम कर रहा है। भाई इंसुलिन क्या काम कर रहा है?
इंसुलिन का इफेक्ट की अगर बात करें तो इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज। तो इंसुलिन का इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज को कम कर रहा है अल्टीमेटली। तो इसके इफेक्ट के अपोजिट काम कर रहे हैं, दैट मीन्स ऐसे हार्मोन जो कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, ब्लड ग्लूकोज। तो ऐसे हार्मोन जो कि इसके अपोजिट, ऐसे हार्मोन जो कि इंसुलिन के इफेक्ट के अपोजिट, इंसुलिन का इफेक्ट डिक्रीज ब्लड को, इसके अपोजिट इंक्रीज ब्लड शुगर वाले लेवल क्या कहलाते हैं, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। ऐसे हार्मोन क्या कहलाएंगे, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। तो आपसे टर्मिनोलॉजी या फिर कई बार एग्जाम्पल में आपसे पूछे जा सकते हैं कि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, और एक ऑप्शन दे दिया इंसुलिन, बाकी सारे 3 वो दे दिए। तो एक्सेप्ट के अंदर पूछा जा सकता है इंसुलिन क्या है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन नहीं है। तो इसका आंसर है, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट जो है ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन ऐसा हार्मोन जो कि इंक्रीज ब्लड शुगर का काम करता है, दैट मीन इंसुलिन के इफेक्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है या अपोजिट काम कर रहा है, ग्लूकेगोन। दूसरा जो हार्मोन है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन। इसके अलावा एपिनेफ्रिन हार्मोन, नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हार्मोन, नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये सारे के सारे हार्मोन है। इसके एग्जाम्पल आपको, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इनमें कोई सा भी एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल दे दिए कि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन एक्सेप्ट 3 हार्मोन तो ये दे दिए, चौथा दे दिया इंसुलिन, या चौथा कोई और कोई दे दिया। तो ये तो सारे के सारे क्या है, ऐसे हार्मोन जो कि ब्लड शुगर के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। काउंटर रेगुलेटरी का मतलब होता है इंसुलिन का इफेक्ट। इंसुलिन का इफेक्ट क्या है, ब्लड ग्लूकोज को लेवल को कम करना। तो इसके अपोजिट क्या हो गया, बढ़ाने वाले हार्मोन। तो ग्लूकेगोन भी क्या काम कर रहा है, ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा रहा है। कोर्टिसोल हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ब्लड शुगर। ग्रोथ हार्मोन भी इनडायरेक्टली ब्लड शुगर को बढ़ा रहा है। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन इमरजेंसी कंडीशन में ये जो रिलीज होते हैं, ये भी क्या कर रहा है, बॉडी की सेल्स को एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं। तो ये हार्मोन क्या कहलाते हैं, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। तो आपसे पूछा जाए काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन क्या है, तो ऐसे हार्मोन जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। अब अपन बात करें रिलीज कब होते हैं, ये रिलीज होते हैं, इट रिलीजेस, ये कब रिलीज होते हैं, जब आदमी हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होता है। कब होता है, जब हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या है, कम। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या है, कम। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है तो ये हार्मोन है उस ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। दूसरी कंडीशन होती है स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो एक तो पर्सन जब ग्लूकोज लेवल कम होता है तब ये हार्मोन रिलीज होंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि उस समय आप ग्लूकोज लेवल कम है तो सडन हो सकता है फूड अवेलेबल नहीं हो, तब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए वर्क करने के लिए, एनर्जी की चाहिए। तो अब उस समय ये हार्मोन है बॉडी को ग्लूकोज लेवल बढ़ा देंगे। हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन है या स्ट्रेसफुल कंडीशन है या स्टारवेशन कंडीशन है। स्टारवेशन कंडीशन जैसे कि कोई 7 दिन का व्रत कर रहा है, कोई 9 दिन का, जैसे रोजे कर रहा है 1 महीने, तो उस समय बॉडी को ग्लूकोज लेवल, खाना कम खा रहे हैं तो ग्लूकोज कम मिल रहा है, उस समय ये हार्मोन है बॉडी के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहे हैं। हार्मोन एक क्या कर रहे हैं, बॉडी के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। ये तो हो गया इंसुलिन के बारे में। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे ग्लूकेगोन हार्मोन के बारे में। तो इंसुलिन के बारे में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया कि इंसुलिन क्या क्या काम करता है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन क्या होता है, और इंसुलिन के मेजर जो मेन फंक्शन है
वो शायद फंक्शन के बारे में आज अपन ने पढ़ लिया। तो 3 मेजर फंक्शन होते हैं, लिपोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस का फंक्शन कौन करती है? इंसुलिन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो एल्फा सेल से जो सीक्रेट होता है हार्मोन, क्या नाम है? ग्लूकेगोन। तो ग्लूकेगोन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट इसका बारे में एक फंक्शन तो अपन ने पढ़ लिया कि ये एक प्रकार का क्या है? काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है, जो कि क्या करता है? ग्लूकेगोन ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये क्या है कि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? 2 तरीके से ये वर्क करता है। एक तो कन्वर्जन करेगा, कन्वर्जन ऑफ कैसे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा? तो इस हार्मोन के अगर फंक्शन की बात करें, कन्वर्जन ऑफ स्टोर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। जो आपने ग्लाइकोजन को स्टोर किया था, ग्लूकोज, इंसुलिन का क्या काम था? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा था। अब ये क्या कर रहा है? इसका अपोजिट काम कर रहा है। दैट मीन्स ग्लाइकोजन से क्या बनवा रहा है? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन से क्या बना रहा है? ग्लूकोज। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस। दैट मीन्स हार्मोन है, इंसुलिन का अगेंस्ट काम कर रहा है। ग्लूकागोन कौन सी सेल से सीक्रेट होता है? एल्फा सेल से। किससे? एल्फा सेल से। सेकेंड अगर बात करें तो ये फर्स्ट हो गया कि ग्लाइकोजन जो स्केलेटल मसल और लिवर मसल में जो ग्लाइकोजन इंसुलिन ने स्टोर करवाया था, उसको वापस ये क्या करवाएगा? ब्रेकडाउन। दैट मीन्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवाएगा। सेकेंड जो प्रोसेस होता है, इंक्रीज प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। इंक्रीज प्रोसेस ऑफ इंसुलिन ने इस प्रोसेस को डिक्रीज किया था, ग्लूकोनियोजेनेसिस। दैट मीन्स एमिनो एसिड और अनवांटेड जो कार्बोहाइड्रेट थे उससे क्या बनवाया था? ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? जो फूड के अंदर आपके एमिनो एसिड आए, उन एमिनो एसिड से ग्लूकोज बनवाएगा। इंसुलिन ने इस प्रोसेस को क्या किया था? कम। ये क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इंक्रीज प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियो। अगर आपको इंसुलिन का फंक्शन याद है तो ग्लूकेगोन को याद रखने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट क्या काम कर रहा है? अपोजिट काम कर रहा है। तो एक तो ये इंसुलिन काम करवा रहा था ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, और ये काम कर रहा है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। दूसरा, इंसुलिन ने डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या कर रहा है? इंक्रीज प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये हो गया ग्लूकेगोन के बारे में। लास्ट जो हार्मोन है अपना, वो हार्मोन नेक्स्ट है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो वो किससे सीक्रेट होता है? डेल्टा सेल से। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन की, जो कि सीक्रेट किससे होता है? डेल्टा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज बाय डेल्टा सेल्स, रिलीज बाय डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। डेल्टा सेल्स से ये कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट बात करें, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, ये कुछ मात्रा में इट ऑल्सो प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस It also produced by hypothalamus and stomach cells and stomach। तो आपसे पूछा जा सकता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है,
कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से बनता है? तो एक तो बनता है पेनक्रियास से, दूसरा बनता है हाइपोथैलेमस से और तीसरा बनता है स्टमक से। तो हाइपोथैलेमस और स्टमक भी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करें फंक्शन की। इस हार्मोन का क्या है, फंक्शन क्या है? फंक्शन, और फंक्शन की अगर बात करें तो ये हार्मोन क्या करता है? इट इनहिबिट्स इनहिबिट्स का मतलब क्या था? डिक्रीज करना। इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो ये इंसुलिन के रिलीज होने को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं किसी पर्सन के अंदर अगर सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उस पर्सन को क्या डेवलप हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। अगर किसी पर्सन के अंदर सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा या कौन सी डिजीज कंडीशन कोज हो सकती है? तो उस पर्सन के अंदर इंसुलिन क्या होगा? बिल्कुल, या सिक्रेट क्या होगा? बहुत कम। और बहुत कम इंसुलिन कम तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा। दैट मीन्स उस पर्सन के अंदर मोर प्रोन रिस्क फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो पर्सन के अंदर डायबिटीज़ होने की संभावना क्या रहेगी? ज़्यादा। या दूसरा अपन बोल सकते हैं हाइपर ग्लाइसीमिक कंडीशन उस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी। हाइपर ग्लाइसीमिया दैट मीन्स ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सोमेटोस्टेटिन क्या कर रहा है? इंसुलिन के सिक्रीशन को क्या कर रहा है? इनहिबिट। और इंसुलिन कम तो इंसुलिन के फंक्शन कम, और फंक्शन कम तो ब्लड ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना हाइपर ग्लाइसीमिया क्या कहलाता है? हाइपर ग्लाइसीमिया। तो हाइपर ग्लाइसीमिया या डिजीज कंडीशन बोले तो डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज इंसिपिडस, दोनों ही हार्मोन की वजह से डिजीज हो रही है। एक के अंदर न्यून बीटा सेल्स डेस्ट्रक्शन हो रही है जिसके अंदर बीटा सेल्स इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, दैट्स मीन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहलाते हैं वो हार्मोन। इंसिपिडस एडीएच की वजह से होता है। इंसुलिन जब अपन डायबिटीज़ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वेरियस जो टाइप आईडीडीएम और आईडीडीएम भी होता है। इंसुलिन डायबिटीज़ डिपेंडेंट होता है जिसमें बीटा सेल बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो जाती है। एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें इंसुलिन बनता है लेकिन कम बनता है, जितनी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है उतना नहीं बन पाता, जो वो भी क्या है? डिजीज कंडीशन। वो अपन जब डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंसिपिडस है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज़ वर्ड इसलिए बोला क्योंकि इसमें 3P सिम्टम्स आ रहे हैं। इंसिपिडस है वो एडीएच की कमी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? एडीएच। लेकिन ये इंसुलिन जो डायबिटीज़ मेलाइटस है ये किसकी वजह से हो रहा है? डिक्रीज इंसुलिन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पेनक्रियास ग्लैंड है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर से लाइक और शेयर करें। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। वंदे मातरम। जय हिंद।